जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट बिहार पीसीएल का फॉर्म फिल किए हैं और जो नहीं भी किए हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को स्टूडेंट ईश्वर की तरफ से बहुत आशीष अनुकंपा करता हूं कि ईश्वर आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल दे और आप लोगों का चयन हो जाए। इस बार नौकरी आपको ले लेनी है, चाहे किसी भी हालत में। दोस्तों, मेहनत करिएगा, प्रॉपर करिएगा। और आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे बिंदु के ऊपर, जहां स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते समय बहुत सारे स्टूडेंट, हमारी विदेशी बहनें कुछ गलतियां कर बैठी हैं। बहुत सारी गलतियां होते हैं फॉर्म को फिल करने में। किसी के फोटो के बैकग्राउंड की जगह पर सिग्नेचर हो गया है, सिग्नेचर की जगह पर मैं कहता हूं फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं, कुछ और कलर हो गया है बैकग्राउंड। डेट ऑफ बर्थ को लेकर मार्कशीट, सर्टिफिकेट का नंबर उसके जगह पर ऐसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, खुद के नेम में त्रुटियां। वैसे दोस्तों, पासिंग ईयर, यानी कुल मिलाकर जितने भी त्रुटियां हैं, कोई भी त्रुटि हो, मैं समझ सकता हूं स्टूडेंट आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, ये इस बार की बात नहीं है, ये इस बार की बात नहीं है। कोई भी कंपटीशन की जब वैकेंसी रिलीज होती है दोस्तों, जहां करोड़ों फॉर्म पड़ते हैं, तो वहां याद रखना कई लाख बच्चे कहीं ना कहीं त्रुटि कर बैठते हैं। सिर्फ ये आपकी बात नहीं है, ध्यान से सुना। अब क्या जो स्टूडेंट त्रुटियां कर चुके हैं या जो नहीं की है, फॉर्म अभी फिल कर रहे हैं, 2 दिन बचे हैं, उनकी अलग बात है, या हो भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान से सुनो स्टूडेंट, आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं, उसको लेकर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जितनी ऊर्जा के साथ आप पहले पढ़ाई करते थे, कहीं न कहीं आपके मन में, कहीं कहीं आपके दिलो दिमाग में, आपके मानस पटल में वो चीज खटक रही है, कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए और मेरा एडमिट कार्ड ना आए और मेरी पढ़ाई पर पानी फिर जाए। पढ़ने से क्या मतलब है? तो स्टूडेंट, मैं बता दूं, पिछली जो वैकेंसी आई थी, आप मुझसे आज जुड़ रहे हो, हालांकि इस पर मैं 3 से 4 साल से कार्य कर रहा हूं दोस्तों। जो पिछली बार वैकेंसी आई थी, ध्यान से सुनिएगा, जो पिछली बार वैकेंसी आई थी, बहुत सारे स्टूडेंट थे, जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने त्रुटि की थी। पर एक चीज बता दूं दोस्तों ना, कोई स्टूडेंट बाहर नहीं हुआ था। बाहर कब स्टूडेंट होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जितनी त्रुटि किए हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर बता रहा हूं स्टूडेंट, चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप बुलाए जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हर एक कागजात आपका चेक किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मांगा जाएगा। अब उसमें जो त्रुटि होगी वो मिलाया जाता है, और जो वहां अच्छे पद पर चयनित महोदय होते हैं, उनको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट फॉर्म करते समय क्या क्या चीजें कर देते हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, अगर इसमें भी आप सम्मिलित होंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे, पक्का बाहर हो जाएंगे। आपकी जो मार्कशीट होती है, चाहे मैट्रिकुलेशन की, चाहे हाई स्कूल यानी इंटर की, चाहे हम कहें आईटीआई की, कोई भी मार्कशीट हो, जो दोस्तों उसमें बार कोड होता है ना, बार कोड होता है या सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर मार्कशीट पे, हर मार्कशीट सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर होता है, या रूल नंबर होता है। रूल नंबर तो जरूर होता है, सीरियल नंबर भी होगा। बारकोड अब आने लगा मार्कशीटों पर, बारकोड से मिलाया जाता है, सीरियल नंबर से मिलाया जाता है, कहीं ये फर्जी मार्कशीट तो नहीं है। सबसे पहले वही चेक होता है कि ये मार्कशीट कैसी है, फर्जी तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, कि प्रोविजनल तो नहीं है। प्रोविजनल कब लगाया जाता है आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। तो स्टूडेंट याद रखना, कोई भी कागज, चाहे सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कोई भी दुनियादारी, कोई भी ऐसा कागज हो जो सिर्फ फर्जी ना हो, याद रखना दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या ज्वाइनिंग तक कोई नहीं आपको बाहर करेगा।
हाँ, जो मार्कशीट हो उसके सीरियल नंबर, रोल नंबर, क्रमांक वो नेट पर अपलोड होने चाहिए, वो नेट पर अपलोड होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट लेट आते हैं, वो प्रोविजनल दे देते हैं, है ना, पता चला कि नेट पे नहीं चढ़ा। ये समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं, बहुत रेयर केस में ये चीजें होती हैं, पर जल्दी नहीं होता है। स्कूल की तरफ से वो जो मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, उसी समय जहां से मार्कशीट यूनिवर्सिटी से रिलीज होती है, उसी समय वो नेट पर लोड कर दी जाती है स्टूडेंट। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब आप किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए कि ये त्रुटि है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वही बहुत सारे स्टूडेंट हैं कह रहे हैं कि सर फॉर्म दोबारा हम फिल करना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा फॉर्म फिल मत करना। एक ही आईडी पर, एक ही फोन नंबर पर, एक ही डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डालोगे, डेट ऑफ बर्थ जो छुपा नहीं लोगे। सेम जब मैच करता है दोस्तों ना, तो वो याद रखना अपने आप रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, कोई इसको रिजेक्ट नहीं करता, रिजेक्ट हो जाता हो। तो कभी ऐसी गलती मत करिएगा। मैं बार बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो स्टूडेंट मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को बहुत मनोयोग से सुन पा रहे होंगे, कहीं दूर दराज एरिया से होंगे, तो गलती आप भी मत कीजिएगा। किसी के बहकावे में 2 दिन बचे, लाओ फॉर्म दूसरा हम फिल कर दें, नहीं तो जो बचा है वो भी गंवा बैठोगे, फिर और तनाव में हो जाओगे। तो मेरा प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है, जो भी त्रुटि हुई है, याद रखना कोई भी त्रुटि XYZ कोई भी वेरिएबल हो, आप बाहर नहीं किए जाएंगे स्टूडेंट, सिर्फ मार्कशीट फर्जी ना हो। दोबारा फॉर्म फिल मत करिएगा। हाँ, अब ध्यान सुनो, वही बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए जिनका अपेयरिंग चल रहा है, नोटिफिकेशन में जिसके अकॉर्डिंग जो चीजें लिखी गई हैं, मान लीजिए अभी आपकी जो वैकेंसी आई है, जुलाई तक का सब कुछ मांगा है, जुलाई तक का सब कुछ मांगा है, या हम कह सकते हैं मार्च तक का मांगा है, पीछे हम चले मार्च अप्रैल तक का मांगा है, और आप दोस्तों जनवरी फरवरी में जो है पास आउट हैं, तो नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आप खरे नहीं उतरेंगे तो फिर आप बाहर कर दिए जाओगे। बात ध्यान सुनो, कहां कहां बाहर होंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार यदि आप खरे नहीं उतरे, नोटिफिकेशन के अनुसार यदि खरे नहीं उतरे, आप जो चीज उसमें मांगा है जब से जब तक, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपकी पासिंग ईयर हो, अगर उसके अकॉर्डिंग खरे नहीं उतरे तो बाहर 100% कर दिए जाओगे। अन्यथा कोई भी त्रुटि करते हो, बाहर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कर दे। ये हम लिख के दे रहे हैं दोस्तों, किसी की अफवाहों में आप मत फंसना प्लीज। लोग आपको ऐसे बेवकूफ बनाते रहेंगे। आप पढ़े लिखे हो स्टूडेंट, इतना तो समझो, आप अच्छे पद पर चयनित होने जा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, अफवाहों में ना फंसे बिल्कुल। आप जितने तनाव में हैं उससे ज्यादा कहीं याद रखिएगा दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपके साथ कोई गलत ना हो, तो पढ़ाई पर प्रॉपर आप ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। और आप जानते हैं हिंदी का बिंदु आपका स्टार्ट हो चुका है, हिंदी की क्लास चल रही है दोस्तों, स्टार्टिंग से चल रही है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। स्टूडेंट एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, है ना। आप तैयारी करिए, बेहतर तैयारी करिए। और कंप्यूटर की बुक भी हम बताते हैं कौन सी पढ़ना है। आप लोग यूथ कंपटीशन ले लीजिएगा स्टूडेंट, पूरा रट डला उसको, कुछ भी नहीं करना है ना। क्योंकि अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो याद रखना 10 नंबर वो भी फिक्स हो जाएंगे, और यूपीपीसीएल में भी 20 नंबर के लिए, 25 नंबर के लिए आपको अलाउ हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का बहुत योगदान होता है, तो उसको पढ़ डालिए। और हिंदी की क्लास आपकी प्रॉपर चलेगी, 10 नंबर हम फिक्स कराएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन दोस्तों आप लोग रेगुलर पढ़ो, रेगुलर जुड़ो, है ना। एक दिन हम लाइव आते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी दिक्कतें आपके सामने आई हैं उसको लेकर आप बिल्कुल तनाव में मत रहिए, तनाव मुक्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई दिक्कत होती है स्टूडेंट कमेंट करिए, मेरे पास कमेंट करिए, है ना। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम एक दिन व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, फोन नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक समय निर्धारित होगा, उसी समय आप करेंगे तभी फोन उठेगा, अन्यथा नहीं उठेगा। क्योंकि शिक्षण संस्थान में दोस्तों ऑफलाइन क्लासें भी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासें भी चलती है स्टूडेंट। फिर दोपहर में कभी आधे घंटे के बीच में आपको समय दिया जाएगा, बाकी समय नहीं मिलता कि कॉल आपकी उठ जाए। बहुत सारे कामकाज होते हैं स्टूडेंट, आप जानते हो। तो प्लीज स्टूडेंट परेशान बिल्कुल मत होना। मेरी तरफ से जो मैं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अपने आप को 2-4 महीना दोस्तों न्यौछावर कर दिए, पूरे शरीर की समस्त ऊर्जा
एक जगह लगा दीजिए, सिलेक्शन अपने आप होगा। दोस्तों बस यही आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।